हम स्टार्ट करने वाले हैं अगला चैप्टर, अगला एपिसोड जो हमारा विश्व भूगोल का चैप्टर चल रहा था उसमें ज्वार भाटा। ज्वार भाटा, ठीक। तो जो ज्वार भाटा शब्द है, संबोधन है, ये संबंधित किससे है? सबसे पहली चीज तो समुद्र में आता है ज्वार भाटा, ठीक है। तो ये जो ज्वार भाटा लिखा हुआ है यहाँ पर, हमको इसी को पढ़ना है। तो एग्जैक्टली ज्वार भाटा होता क्या है, आता कैसे है, इस पे पूरी चर्चा करेंगे। इससे बनने वाले जो फैक्ट है और जो पेपर में क्वेश्चन पूछता है उससे संबंधित पूरा चैप्टर जल्दी से जल्दी अपन कंप्लीट करेंगे। पूरी की पूरी डिटेल लेके मैं पूरा समझा के खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन लोग ज्वार भाटा पढ़ना। होता क्या है ज्वार भाटा? होता क्या है? समुद्र जो होता है, समुद्र, पृथ्वी में स्थल भी है और जल भी है। तो जो जली वाला एरिया है, ठीक, उस जल वाले पोर्शन का ऊपर उठना, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक। तो समुद्री जल का ऊपर उठना ज्वार, और उसी समुद्री सतह का नीचे बैठना भाटा, ठीक। तो ज्वार भाटा किसे कहते हैं बताया मैंने। इसमें मैंने कहीं पे भी तरंगी शब्द का उपयोग नहीं किया हूं, समुद्री तरंगों का। मैं नॉर्मली इतने दिन से पढ़ा रहा हूं, मैं जब भी ज्वार भाटा पूछता हूं तो लोगों के आंसर ये रहते हैं, समुद्री लहरों का, तरंगों का। लहर तरंग का कोई मैटर ही नहीं है, ठीक। तो ये जो मैंने अभी शब्द बोला, समुद्री सतह जो होती है, औसत समुद्री सतह जो होती है, उसका औसतन ऊपर उठ जाना ज्वार, नीचे बैठ जाना भाटा। क्लियर है? हो कैसे रहा है, इसके होने के पीछे क्या रीजन है, हमको पढ़ना यही है। तो ये है ज्वार भाटा। तो मैंने अब भी बताया आपको क्या, कि समुद्री सतह का ऊपर उठना ज्वार है और समुद्री सतह का नीचे बैठना क्या है, भाटा है। ये क्लियर हो गया? तो ज्वार भाटा किसे कहते हैं, ये क्लियर हो गया। अब ज्वार भाटा जो उत्पत्ति होती है, व्युत्पत्ति है ज्वार भाटे की, वो होती किस कारण से है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़े हैं, इसके पहले सब पढ़ डाले, ग्रह, सूर्य, चंद्रमा वगैरह सब पढ़ डाले, बिल्कुल। अभी हम पृथ्वी पे आ गए थे। तो पृथ्वी पे हमने जो पिछला चैप्टर पढ़ा था वो हमने क्या पढ़ा हुआ था, पृथ्वी का, पृथ्वी की गति वगैरह पढ़े थे। उसी में आगे थोड़ी सी और चर्चा करते हैं हम, कहीं ना कहीं इसी से संबंधित है। तो एक छोटा सा चैप्टर है ये, इसके अंतर्गत ऐसा समझ के हम इसको पढ़ लेते हैं, ठीक। तो क्या होता है, सूर्य होता है, चंद्रमा होते हैं, ठीक। सूर्य, चंद्रमा और एक क्या है, पृथ्वी। और इसी पृथ्वी की जो समुद्री एरिया है, इसी का क्या ऊपर उठना और नीचे बैठना, यही क्या कहलाता है, ज्वार भाटा कहलाता है। ये होता किससे, सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण। किसके कारण? आकर्षण शक्ति, ठीक। अब इसमें भी दो चीज होती है, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण समुद्री सतह का ऊपर उठना ज्वार और नीचे बैठना भाटा कहलाता है। क्लियर हो गया? लेकिन इसमें भी किसकी मुख्यतः किसकी, चंद्रमा की। ऐसा क्यों? अब देखिए, आकर्षण, दो प्रकार के बल लगते हैं यहां पर। इस काम को होने के लिए दो प्रकार के बल लगते हैं। कौन कौन से बल? एक तो गुरुत्वाकर्षण बल और एक अपकेंद्री बल। इन दोनों के कारण से ही ज्वार और भाटा क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, ठीक। तो मैंने यहां पे जो क्वेश्चन बोला वो क्या बोला आपको, कि सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण समुद्र की सतह का ऊपर उठना ज्वार और नीचे बैठना भाटा कहलाता है। एकदम क्लियर, यहां पे आप समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी मैंने क्या बोला, मुख्यतः चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण। लेकिन अब यहां पे आप देखेंगे तो जो सूर्य और चंद्रमा है, ठीक, ये वाली पिक्चर, ठीक। अभी मैंने बताया दो बल, एक गुरुत्वीय बल और एक अपकेंद्री बल, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा ध्यान रखो, मैं चित्र वाइज पूरा की पूरा क्लियर कर देता हूं, ठीक। होता क्या है एग्जैक्ट, अब जब यहां पर मान के चल रहे हैं हम, ये पृथ्वी है, ठीक है, ये चंद्रमा है, ये सूर्य है, ठीक। पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य, ठीक। तो यहां पर मुख्यतः मैं बोल रहा हूं कि चंद्रमा की शक्ति के कारण हो रहा है और सूर्य भी है। अब जिसका जितना ज्यादा द्रव्यमान, जो जितना बड़ा, उसका उतना ज्यादा आकर्षण बल होना चाहिए। तो सबसे बड़ा तो यहां पर सूर्य ही दिखेगा आपको, है ना, बड़ा तो सूर्य है, चंद्रमा छोटा ही है। तो ऐसे क्या रीजन है कि मुख्यतः चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण ही ये प्रक्रिया होती है। ये जो हो रहा है ये चंद्रमा की शक्ति के कारण हो रहा है। क्यों? उसके पीछे क्या रीजन है? अब यहां से देखेंगे हम कि ये पृथ्वी जो है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी क्या है, अधिक है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी क्या है, अधिक है। चंद्रमा की अपेक्षाकृत, चंद्रमा की क्या है, इसकी अपेक्षाकृत कम है। समझ में आ रहा मैं जो बोल रहा हूं? बिल्कुल। तो इसकी दूरी अधिक हो गई और इसकी दूरी क्या हो गई, कम है, ठीक। तो स्वाभाविक सी बात है। लेकिन ये भी तो है, ये तो बड़ा है इसकी अपेक्षाकृत, ये छोटा है ना। तो यहां पर जो है दूरी,
मायने रखती है। क्या मायने रख रही है? दूरी। तो दूरी के ही कारण, किसके कारण? दूरी के ही कारण, मुख्यतः चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण ऐसा होता है। क्लियर है? तो बड़ा और छोटा है उसके बावजूद भी लेकिन क्या है, ठीक है ना, ये 14.98 हमने पढ़े हुए हैं, पिछले वीडियोस आपने देखे होंगे, तो दूरियां बता दी थी मैंने। क्लियर है? दूरियां, तो दूरियां सबसे ज्यादा मैटर कर रही है इस पे। तो कौन सबसे कम दूरी पर? चंद्रमा। अब चंद्रमा सबसे कम दूरी पर, इसलिए इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट है। और ये कहा जाता है और ये माना जाता है, और मेनली जो क्वेश्चन का आंसर वो क्या है, ये ज्वार भाटा उत्पन्न जो होता है वो किसकी आकर्षण शक्ति के कारण होता है? मुख्यतः चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण। क्लियर? यहां तक की कहानी। अब इसी में आगे देखते हैं, हम इसको समझेंगे, ठीक, कि यार और क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे हमारा ज्वार भाटा हो रहा है, तो और ऐसी कौन कौन सी प्रक्रियाएं हो रही है, ठीक है ना। तो ऊपर उठना ज्वार, नीचे गिरना भाटा। अब आगे बढ़ते हैं, यहीं पर हम देखते हैं ये जो ज्वार भाटा होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के हो सकते हैं, और भी प्रकार है, हम इस पर बात करेंगे। यहां पर ये अलग लिखे हैं। मेनली जो 2 प्रकार, वो कौन से प्रकार है? एक तो दीर्घ आएगा या बड़ा ज्वार आएगा, एक लघु या छोटा ज्वार आएगा। तो दीर्घ ज्वार भाटा हो सकता है और लघु ज्वार भाटा हो सकता है, ठीक है। तो दीर्घ ज्वार भाटा क्या होता है और लघु ज्वार भाटा क्या होता है, ठीक, कब आता है, कब आता है, ठीक है, समय, ठीक, एक दिन में कितने बार आ जाता है, एक साल में लगभग कितने बार आ सकते हैं ज्वार भाटा, ठीक है, उस पर चर्चा करते हैं हम, ठीक। और यहीं पर कि सबसे बड़ा जो ज्वार है, सबसे बड़ा जो ज्वार है वो कहां आता है और सबसे छोटा कहां पर आता है, ठीक, ये इस पे चर्चा करेंगे हम। तो ये ज्वार भाटा आना और जो होता है ये किस पर डिपेंड करता है, ठीक है, क्लियर। तो जो ज्वार भाटा होता है मैंने बता चुका हूं क्या होता है, ठीक। इसी ज्वार भाटे से जो तरंगे उत्पन्न होते हैं उसको कहते हैं ज्वारीय तरंग। ज्वारीय तरंग किसको कहते हैं? इस प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाली तरंग को ज्वारीय तरंग कहते हैं, क्लियर। तो ज्वारीय तरंग अलग मैटर हो गया, ठीक। हाँ, उससे क्या बिजली वगैरह बनाने का काम जो है वो अलग मैटर हो गया। अभी हम जिस पे सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं, जो हमारा मेन विषय है, उसी पर चर्चा करते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, ये मैंने बताया 2 प्रकार के होते हैं, बड़ा और छोटा। इसके बड़े और छोटे होने के पीछे कुछ तो रीजन होंगे, यार लघु ज्वार क्यों आ रहा, दीर्घ ज्वार क्यों आ रहा, क्या रीजन हो सकते हैं। तो यहां पर क्या होता है, 2-3 चीज मैटर करती है। एक तो जो समुद्र है उसकी गहराई, समुद्र की क्या गहराई, ये भी मैटर करती है, समुद्र की कैसी गहराई है, ठीक है। फिर सागरीय तट जो है, जिस सागर पर आ रहा है उस सागर का तट किस टाइप का है, ठीक। एक दूसरा मैटर ये भी करता है कि यार सागरीय तट कैसा है, ठीक। और तीसरी चीज यहां पर जो है, ये दोनों चीज जो बन रही है, तो समुद्र की गहराई और समुद्री तट का होना, ये दोनों की तीनों चीज मैटर करती है, ठीक है। अब जो आपका ज्वार भाटा हो गया उससे क्या लाभ हो सकते हैं। अब भी मैंने बताया ज्वारीय तरंग उत्पन्न होती है तो जल विद्युत ऊर्जा उत्पादित की जा सकती है, ठीक। फिर ज्वार भाटा होने से क्या हो सकता है, और आर्थिक दृष्टि से क्या होता है, बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। ज्वार आता है, ठीक, फिर भाटा, तो जिसके कारण क्या होता है, तटों पर विभिन्न प्रकार की समुद्री संपदा का क्या कर सकते हैं, हम इकट्ठा कर सकते हैं। शंख हो गए, मछली हो गई, तो ये सब क्या है वो छोड़कर चला जाता है, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं हम, तो सागरी तटों में जो गंदगी वगैरह होती है, तो ये प्रक्रिया होने से क्या होता है, जो गंदगी होती है एक जगह एकत्रित हो जाती है, ठीक। तो मतलब कहीं ना कहीं साफ सफाई भी हो जाती है समुद्र की, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके लाभ भी हैं, ठीक। अब यहीं पर बड़ा छोटा होने के पीछे रीजन क्या बताया मैंने, समुद्र की गहराई, ठीक, और तटों का होना, तट किस टाइप के हैं, ठीक। और अत्यधिक देख रहे होगे आप, तो ये कहां पर आ रहा है, खाड़ी में, कहां पर आ रहा है ना, खाड़ी वाले एरिया में, ठीक है, तट, खाड़ी, ठीक। अभी हमारा जो यहां पर देखेंगे ओखा तट, गुजरात वाला जो पैनल है ना, वहां पर भी क्या बना हुआ है, इस टाइप की डिजाइन बनी हुई है, ये वाला जो पोर्शन है ना, तो ये खंबात की खाड़ी वाला पोर्शन, ठीक, ये कच्छ का रन वाला इधर पे पोर्शन है, कच्छ की खाड़ी वाला पोर्शन, ठीक। तो ये सब चीजें क्या है, इस पे चर्चा करते हैं हम, ठीक। तो वहां जाने के पहले थोड़ा सा और विशेष डिटेल पे चर्चा कर लें। तो अब दीर्घ ज्वार किसे कहते हैं और लघु ज्वार किसे कहते हैं, ठीक। तो देखना, ये यहां पे मैंने लाइन में लिख के रखा हूं, सूर्य, चंद्रमा,
पृथ्वी जब एक लाइन पर होते हैं, एक सीध पर होते हैं, ये वाली कंडीशन को क्या कहते हैं? ये जो बनी ये क्या? सूर्य है ना, ये पृथ्वी और ये क्या है? चंद्रमा। तो सूर्य, चंद्र और पृथ्वी जब एक सीध पर होते हैं इसे ही क्या कहते हैं? ये कंडीशन जब क्रिएट होगी तब क्या आएगा? दीर्घ ज्वार आएगा। तब क्या आएगा? दीर्घ ज्वार आएगा। ठीक है, फिर इसी के बाजू में मैंने क्या लिखा हूं देखो, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी जब समकोण की स्थिति में होते हैं, सूर्य, ठीक, ये तो पृथ्वी यहीं पर रख ले रहे हैं हम। अब ये चंद्रमा घूम के, ये चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर मार रहा है कि नहीं, परवलयाकार में, तो चंद्रमा मान के चलो ये यहां पर आ गया, घूमते घूमते आ गया। अब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, ये सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब क्या बनाते हैं? समकोण। क्या बनाते हैं? समकोण। तो हमको याद क्या रखना है? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब समकोण बनाते हैं तब कौन सा आएगा? तब कौन सा आएगा? छोटा या लघु। और जब ये एक सीधे में होते हैं तब कौन सा आएगा? दीर्घ या बड़ा ज्वार। क्लियर? अब होता क्या है इसके टाइम में? होता क्या है ये तो क्लियर हो गया, ठीक, बेस क्लियर हो गया हमारा। अब इसी बेस पे हम थोड़ी सी और चर्चा करते हैं कि कैसे एक सीट पर है, ठीक, ये कब होगा? ये वाली कंडीशन कब क्रिएट होगी? पूर्णिमा व अमावस्या को। पूर्णिमा को होगी और कब होगी? अमावस्या को। ये वाली कब होगी? छोटा या लघु ज्वार, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को। ये कब हो रहा? पूर्णिमा व अमावस्या को। देखो बेस यहां पर जो फैक्ट ध्यान रखने का है वो क्या है? पूर्णिमा और अमावस्या को दीर्घ आ रहा है, कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष की सप्तमी व अष्टमी को कौन सा आ रहा है? लघु आ रहा है। क्लियर है? ठीक, अभी इस पे हम आगे और चर्चा करते हैं। ठीक, अब देखना है यहां पर आगे बात करते हैं कि 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार क्या आता है? ज्वार भाटा आता है। तो ये 24 घंटे 52 मिनट जो लिखा है यहां पे कितने बार आएगा? 2 बार क्या आता है? ज्वार भाटा आता है। ठीक, अब इस पे बात करते हैं हम थोड़ी सी, यहां पर आ जाए फिर से। ये क्या है? सूर्य है पक्का, ये क्या था? चंद्र था, और ये क्या थी? पृथ्वी थी। जब ये एक सिधाइन में आ जाए तब क्या आता है? दीर्घ ज्वार आता है। मैंने कह दिया पक्का। मैंने इस पे बताया था 2 बल काम करते हैं। कितने बल काम करते हैं? एक बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल और एक होता है अपकेंद्रीय बल। एक कौन सा होता है? अपकेंद्रीय बल। एक गुरुत्वाकर्षण बल और एक अपकेंद्रीय बल। पक्का? इसको मैंने बता दिया दूरी के कारण क्या होता है? सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण, ठीक है, समुद्र की सतह का ऊपर उठना और नीचे बैठना क्या कहलाता है? ज्वार भाटा कहलाता है। ठीक, तो इस पे अब हम आगे चर्चा करेंगे। देखते हैं यहां पर, ठीक, तो देखो यहां डबल आकर्षण हो रहा है। कितना हो रहा है? डबल। सूर्य का भी लग रहा है, सूर्य का भी आकर्षण लग रहा है और चंद्रमा का भी लग रहा है। तो अब यहां की जो समुद्री सतह है, पृथ्वी की जो समुद्री सतह है, पृथ्वी की जो समुद्री सतह है, ठीक, वो क्या होगी? जिस एरिया विशेष में, जिस केंद्र विशेष में अभी एट द टाइम चंद्रमा है और जिस एरिया विशेष से वो खींच रहा है, तो देखो अब यहां पे क्या होता है? अब ये चंदा मामा तो अपना आकर्षण से जितना जल ऊपर उठा रहे थे, इसी के साथ में किसका बल और लग रहा है? सूरज का भी लग रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है? डबल इफेक्ट पड़ रहे हैं। कितने इफेक्ट पड़ रहे हैं? डबल इफेक्ट पड़ रहे हैं, है ना। तो इसी डबल इफेक्ट के कारण क्या हो रहा है? यहां पर जो जल की मात्रा, जल राशि उठने थी उसकी मात्रा में क्या हो जा रही है? वृद्धि। और इसी कारण जो डेवलप हो रहा है वहां पर ज्वार, वो कौन सा ज्वार बन रहा है? दीर्घ। कौन सा बन रहा है? दीर्घ। पक्का? हाँ, 2 बार कैसे आता है भी हम उस पर भी बात करेंगे। पक्का? ये हो गई कौन सी स्थिति? ये वाली, ठीक, जब दीर्घ आ रहा है। अब लघु कैसा आता है? फिर यहां पे मैंने सूर्य, फिर ये क्या हो गई हमारी? पृथ्वी, और ये मैंने क्या बताया था? चंद्र। पक्का? अब देखिए यहां पर हो क्या रहा है? कंडीशन वही है। तो फिर मैंने क्या बोला था? ये पास में है, ये थोड़ा दूर है, तो किसकी आकर्षण शक्ति अधिक लगती है? चंद्रमा की लगती है, जिसके कारण क्या हो रहा है? यहां पर जब ये कंडीशन बनती है तब लघु ज्वार उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि ये अपना आकर्षण लगा रहा है और ये भी अपना आकर्षण लगा रहा है।
तो जब दोनों के आकर्षण काम कर रहे हैं तो विरोधाभासी कुछ हो रहा है, फिर भी इसकी अपेक्षाकृत इसकी थोड़ी सी यहां पर इस एरिया विशेष में अत्यधिक शक्ति, अत्यधिक पावर लग रहा है, इसीलिए ज्वार तो उत्पन्न होता है लेकिन उतना बड़ा नहीं जितना होना चाहिए। तो उसमें क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिसके कारण इसको किसकी संज्ञा दे दी गई है, लघु। किसकी संज्ञा दे दी है, लघु की। क्लियर है? तो ये दीर्घ की कहानी हो गई है, लघु की कहानी हो गई। पक्का? अब ये देखते हैं हम कि 2 बार कैसे आता है। ये क्लियर है? पक्का? देखो अब 2 बार कैसे आ रहा है, आइए उस पर बात करते हैं। ठीक, तो देखते हैं यहां पे, है ना। मैंने बताया कौन कौन से बल काम कर रहे हैं, 2 बल काम कर रहे हैं। अभी तो गुरुत्वा पे बात करें, अपकेंद्री पे कौन करेगा, अब अपकेंद्री पे भी हम ही करेंगे बात, स्वाभाविक सी बात है। पक्का? तो देखते हैं क्या होता है। ये बनाया हमने फिर से कि क्या, सूर्य। पक्का? ये क्या बनी हमारी, पृथ्वी। ठीक, सूर्य, पृथ्वी, और ये क्या बन गया हमारा, दूर बनाना पड़ेगा, सूर्य, और ये क्या बन गया हमारा, चंद्रमा। पक्का? अब देखेंगे क्या होता है, देखना है ना। अब जब ये चंद्रमा पृथ्वी की क्या करता है, परिक्रमा, इसका एकमात्र उपग्रह है, ठीक है, और ये दोनों किसकी करते हैं, इसकी परिक्रमा करते हैं। जब एक पूरा दिन होता है, 24 घंटे का दिन होता है, 24 घंटे का क्या हो रहा है, दिन हो रहा है। इसी में हमारी दिन भी होती है और क्या होती है, रात भी होती है। पिछला वीडियो हमने पूरा बना दिए है, पक्का बना दिए। तो कितने बार, 2 बार क्या हो जाते हैं, ज्वार, और 2 बार क्या आता है, भाटा। ये कैसे पॉसिबल होता है, ठीक, इस पे बात कर रहे हैं कि 2 बार कैसे। अब होता क्या है एग्जैक्टली, पृथ्वी और चंद्रमा जो है, पृथ्वी और चंद्रमा की जो परिक्रमण गति है, इसमें क्या है, अंतर है। इसमें क्या है, अंतर है। नहीं तो ये पूरा काम कितने घंटे में जानता है, 24 घंटे में। ये कितने घंटे में जानता है, 12 घंटे में। तो इसकी परिक्रमण अवधि में अंतर होने के कारण ये 52 मिनट यहां बढ़ा आ रहा, ये 26 मिनट यहां बढ़ा आ रहा। तो ये क्यों हो रहा है, तो 52 मिनट और 26 मिनट जो बढ़े आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, इन दोनों की परिक्रमण गति में क्या हो रहा है, अंतर। तो ये दोनों क्या होते हैं, एक साथ ना चल के थोड़ा क्या होते हैं, आगे पीछे होते हैं। ठीक है, एक चीज, एक पॉइंट यहां पर ये वाला सेट कर लें। ठीक, अब होता कुछ ऐसा है कि ये सूर्य, चंद्रमा, ये पृथ्वी है, ठीक है, ये दोनों इसके क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चक्कर लगा रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, इसके चक्कर मारता है, और पृथ्वी क्या करती है, ये सूर्य के चक्कर मार रही है। अब ये दोनों जो घूमेंगे अपनी कक्षा पे, साथ में घूमते रहेंगे। तो मैंने बताया था कि उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा के साथ साथ, है ना, उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते थे, है ना। ग्रह वाले टॉपिक में मैंने पूरा डिटेल में बता चुका हूं। अब होता यो है कि जब ये पृथ्वी है, मान लीजिए चल रहे हैं हम, ये क्या है, पृथ्वी है। पक्का? अब यहां पर मान लो ये चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण, ठीक, ये मैं यहां पे क्या बना रहा हूं, जल, क्या बना रहा हूं, जल राशि। ठीक, ये क्या है हमारी जल राशि, देखना। तो जैसे ही ये अभी चंद्रमा यहां है, तो जैसे ही चंद्रमा ने क्या किया, अपनी आकर्षण शक्ति के कारण यहां की जो जल राशि थी ये क्या हुई, उठी। यहां की जो जल राशि वो क्या हुई, उठी। ठीक, अब ऐसे में इसकी आकर्षण शक्ति से तो ये पूरा खींचा जाना चाहिए था, लेकिन जल ही राशि क्यों उठ रही है और स्थल खंड वहीं की वहीं क्यों रह रहा है। ठीक है, तो आप कभी भी देखोगे तो जो तरल चीज होती है ठोस की अपेक्षाकृत वो जल्दी क्या होती है, हिलती है ना। तो वहां पर यहां पर वही वाला कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है कि यहां से क्या हो रहा है, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण सेम क्या हो रहा है, ये तो जल क्या हो रहा है, ऊपर उठ रहा है। अब जैसे जल यहां पर ऊपर उठता है तब क्या होती है, पृथ्वी उसी समय अपना अपकेंद्रीय बल लगाती है। क्या लगाती है, अपकेंद्रीय बल। क्या लगाती है, अपकेंद्रीय बल। नहीं तो क्या हो जाएगा, सब अनबैलेंस्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब अनबैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक, तो जब यहां से चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण जल राशि ऊपर उठती है तो सेम अपोजिट साइड में भी वही प्रक्रिया होती है। सेम अपोजिट साइड में भी वही प्रक्रिया होती है। और ये जो प्रक्रिया होती है, तो यहां पर जैसे क्या हुआ, ये ज्वार आया,
आया ज्वार, तो यहां पर भी क्या आएगा, ज्वार आएगा अपोजिट साइड में। क्यों, पृथ्वी अपना क्या लगा रही है, अपकेंद्री बल। ठीक, अब मुझे कोई ऐसा खींच रहा है तो मैं एकदम से उधर नहीं खींचा जाऊंगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा ये वाला पोर्शन क्या करना पड़ेगा, मेरे को कोई यहां से खींच रहा है तो मुझे यहां से कोई खींच रहा है तो मेरे को इसको यूं करना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या कर रहा हूं मैं, अपना अपकेंद्री बल लगा रहा। तो सेम पृथ्वी भी क्या करती है, अपना अपकेंद्री बल यूज करती है। तो जैसे ही चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण समुद्री जल अपनी सतह से क्या होता है, ऊपर उठता है, तो सेम उसी कंडीशन में उसके विपरीत तरफ भी क्या होता है, जल अपकेंद्री बल लगाकर वहां पे भी क्या होता है, ऊपर उठता है। इसी के कारण एक ही समय में दो बार क्या जाते हैं, ज्वार, दो बार क्या जाते हैं, ज्वार, पक्का। अब हम मान के चले यहां पर जो था ये, ठीक, ये तो यहां पे भी जल है, मतलब आधी ज्यादा जगह तो जल है ही है। तो जैसे ही अब पूरे एरिया का जो जल है, अब वो जो जल की जो है स्तर जो है बढ़ रहा है, तो वो बढ़ कहां से रहा है, यहीं का जल आगे ऊपर उठ रहा होगा ना, खींच के जल है वो। तो यहां का जल क्या हो जाता है, नीचे चला जाता है। यहाँ का जल क्या होता है, स्तर नीचे चला जाता है। यहाँ का जल का स्तर क्या होता है, नीचे चला जाता है। तो ये जो जल का स्तर नीचे जा रहा है, ये जो जल का स्तर नीचे जा रहा है, ये कंडीशन यहाँ क्या बन रही है, भाटा। ये कंडीशन यहाँ क्या बन रही है, भाटा। तो क्लियर है। तो जब चंद्रमा यहां है तो इसके अपोजिट में जो मारा हमने, तो दो जगह क्या है, ज्वार, और सेम वहीं पे दो जगह पे क्या है, भाटा है। ठीक, लेकिन ये उसी उतने ही टाइम में नहीं आ जाते हैं। ठीक है, ये मैंने क्या बोला, एक 24 घंटे में मान के चलते हैं हम कितने बार, दो बार ज्वार भाटा आते हैं। ज्वार भाटा पक्का दो बार हो गए। अब इसको देखें हम, तो ये पूरी की पूरी पृथ्वी जो है, ठीक, इसका ये पूरा चक्कर चंदा मामा अब ये मारेगा जब, ठीक, तो इसको कितना टाइम लगेगा, ठीक, तो उसके हिसाब से हम इसको कितने भागों में विभक्त कर दें, एक पूरे सर्किल को। ये 24 घंटे का एक सर्किल बनाया हमने, तो 6 घंटे का क्या कर दें, 6 घंटे का हम इसको डिवाइड कर दें, 6 घंटे का। तो हर 6वें घंटे में क्या होगा, ठीक, यहां पर क्या आया, 6 घंटे में ज्वार भाटा, ज्वार भाटा, ज्वार भाटा। क्लियर। तो ये इस टाइप से क्या होता रहेगा, ज्वार भाटा आता रहेगा, ज्वार भाटा इस टाइप से क्या होता रहेगा, आता रहेगा। तो ये पिक्चर क्लियर है यहां पर कि ज्वार और भाटा कैसे आ रहा है, एक टाइम पे दो बार। तो गुरुत्वीय बल से चंद्रमा कर रहा है और पृथ्वी अपना केंद्रीय बल लगा रही है, जिसके कारण एक ही समय पर क्या हो रहा है, एक स्थान पर। ठीक, फिर ये कंडीशन चेंज होगी। मान के चलो ये घूम के इधर आया, तब यहां पर क्या बनेगी, यहां से खींचेगा वो, ये खींचेगा, तो इधर पे भी ज्वार आएगा, इधर पे भी ज्वार आएगा, और इन दोनों एरिया में भाटा आ जाएगा। पिक्चर क्लियर है। मैं जो समझाना चाह रहा था वो फिक्स पहुंच गया अब तक। तो ऐसे करके क्या आ जाता है, ज्वार और भाटा आ जाता है। ठीक, अब यहां से हम आगे बढ़े हैं तो देखें, ठीक है, कंडीशन देख लेते हैं। ठीक, कि यहां पर मैंने क्या लिखा था, ये होगी पिक्चर क्लियर। अब मैं इसको थोड़ा सा पॉज करता हूं। ठीक, चलो अब आगे देखते हैं हम। तो ये बनाया मैंने क्या, सूर्य, फिर से की बन गया सूर्य। ठीक, बीच में डाल रहा हूं मैं पृथ्वी, बीच में क्या डाल रहा हूं, पृथ्वी, ये पृथ्वी, यहां पर मैंने डाला चंद्रमा, तो यहां पर डाला चंद्रमा। ये चंद्रमा की मैंने दो सिचुएशन ले लिया। ठीक, ठीक है। तो ये सूर्य के सामने वाला पोर्शन। ठीक, तो जो सूर्य के सामने वाला पोर्शन है चंद्रमा का, ये चंद्रमा है, ये भी चंद्रमा है, ये अमावस्या वाला पोर्शन, ठीक, और ये पूर्णिमा वाला पोर्शन। ठीक, तो मैंने यहां लिखा भी पूर्णिमा को होगा या अमावस्या को होगा। तो ये सूर्य के सामने, ठीक, तो ये सूर्य चंद्रमा प्रकाश क्या कर रहा है, इतना आधे पे पड़ेगा, आधा रोकेगा यहां पर। ठीक, तो ये कंडीशन किसकी बन गई, अमावस्या की, और ये इधर पर किसकी बन गई, पूर्णिमा की। क्लियर है। ठीक, ये यहां पर ये हो गया, और उसी के बाद वहां पर क्या है, कृष्ण पक्ष। अब ये वाली कंडीशन कैसी बनती है, ठीक, इस पे क्या करो, थोड़ा सा चेंज ले देते हैं। ये बनाया फिर हमने क्या, पृथ्वी, ये चंद्रमा, ये चंद्रमा, ये क्या हो गया यहां पर, सूर्य। ठीक, अब यहां पर क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन, ये अष्टमी का, और ये वाला काय का, सप्तमी का। जब ये कंडीशन होगी तो ये अष्टमी और सप्तमी वाली पोर्शन वाली क्लियर हो जाएगी। ठीक, तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष वाली कहानी यहां पर कंप्लीट हो जाएगी ऐसे करके। तो ये वाली जो कंडीशन किसकी बन गई, लघु की, और ये वाली जो बन गई ये किसकी बन गई, दीर्घ की। तो दीर्घ ये कंडीशन पे बनता है, और एक ये
और यहां पर लघु, ये दो कंडीशन पे क्रिएट होता है। तो बात ऐसी होती है कि दो जगह पर आता है, ठीक है। आगे बढ़ो, अब देखते हैं यहां पर, यहां मैंने लिखा सबसे बड़ा ज्वार कहां पर आता है, फंडी की खाड़ी कनाडा, फंडी की खाड़ी कनाडा। अब आप देखोगे उत्तरी अमेरिका के नीचे में फंडी की खाड़ी वाला जो पोर्शन मिलेगा, ठीक। तो यहां पर मैं आपको एक बुक के माध्यम से दिखा देता हूं, क्योंकि लॉकडाउन के चलते भी मैप्स वगैरह क्लासेस में है, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे हम ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो आप बढ़िया से अपना मैप निकाल लीजिएगा, ये कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है यहां पर, ठीक है, ये यहां फंडी की खाड़ी, ठीक। और फिर मैं एक और दिखाऊंगा, ये ओखा तट मैंने बनाया भी था वहां पर। तो ये गुजरात वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये यहां पर, ठीक। ये दो एरिया, ठीक। आप लोग सर्च मार लेंगे नेट पे तो और क्लियर हो जाएगा या मैप से, ठीक है। तो ये दो एरिया, तो यहां पर सबसे बड़ा जो आता है वो कहां पर आता है, फंडी की खाड़ी कनाडा में आता है, फंडी की खाड़ी कनाडा में। लगभग इसकी जो ऊंचाई होती है 15 से 18 मीटर की होती है, 15 से 18 मीटर। तो विश्व का सबसे बड़ा या सबसे ऊंचा ज्वार कहां आता है, फंडी की खाड़ी कनाडा। और विश्व का सबसे छोटा जो आता है वो कहां पर आता है, तो ओखा तट गुजरात पे, ओखा तट गुजरात पर, ठीक है। तो यहां पर आता है, ठीक। ये कितना होता है, तो 2.7 मीटर का होता है सबसे छोटा जो आता है। तो सबसे ऊंचा ये हो गया और सबसे कम, ठीक। यहां पर दो कहानी इसकी थी, ठीक है। अब यहीं पे हम आगे बात करते हैं, यार ऐसे कोई जगह है क्या, तो इंग्लैंड का साउथहैम्पटन जो एरिया है वहां पर कितने बार आता है, वहां पर 4 बार आता है। वहां पर कितने बार आता है, 4 बार। तो ये एक अनोखी घटना है कि भाई 4 बार भी कहीं आता है, तो इंग्लैंड के कहां पर आता है, साउथहैम्पटन में। कहां पर आता है, तो इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में कितने बार आता है, 4 बार आता है, क्लियर। तो यहां पर एक कहानी ये देखनी थी कि हमको कहां पर आता है 4 बार, तो वहां पर आता है, ठीक। तो यहां से बनने वाले जो क्वेश्चन बहुत सिंपली क्वेश्चन बनते हैं और वो यही बनते हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी हम बात किसकी कर लेते हैं, आयान वृत्तीय व भूमध्य रेखीय ज्वार, उपभू ज्वार, अपभू ज्वार, दैनिक, अर्धदैनिक और मिश्रित, ठीक। तो एकदम दो लाइन की इसकी समझने योग्य परिभाषाएं हैं, ठीक है। तो उस पर अब हम चर्चा करते हैं, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखना, सूर्य चंद्रमा, जब सूर्य के समान ही चंद्रमा का क्या होता है, उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। सूर्य का उत्तरायण दक्षिणायन गति के अंश में देखे थे हमने कि सूर्य जब कर्क रेखा पर चमकता है तो क्या हो गया, उत्तरायण। कर्क रेखा कहां होती है, उत्तरी गोलार्ध में होती है। तो वैसे ही कंडीशन किसकी, ये पृथ्वी और ये चंद्रमा, ठीक। तो पृथ्वी को मान लो ये दो भाग में हमने काट दिए, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ठीक है। तो जब चंद्रमा किस पे, सीधा कर्क रेखा पर, ठीक, और सीधा मकर रेखा पर। तो चंद्रमा जब कर्क और मकर पर पड़े, ठीक, तब वाली कंडीशन, ठीक है। तो तब वाली कंडीशन, ठीक। तो ये कंडीशन बने चाहे ये कंडीशन बने, बनना कौन सी है, जब चंद्रमा कर्क या मकर पर हो, ठीक। तो वाली कंडीशन क्या कहलाती है, आयान वृत्तीय। कौन सी, आयान वृत्तीय। और ये क्या लिखा है, वह भूमध्य रेखीय, ठीक। तो जब भूमध्य रेखा पर पड़े तो वो क्या हो जाएगा हमारा, भूमध्य रेखीय, ठीक है, ठीक है ना। और जैसे ये झुकाव क्या हुआ, अभी झुकाव इधर पे है और इधर पे आएगा, तो ये घूम घूम के आएगा, एक ही टाइम पे नहीं रहेगा, अलग अलग टाइम पे आएगा। लेकिन ये झुकाव जब भूमध्य रेखा पर हो जाए तब कौन सा हो जाएगा, भूमध्य रेखीय ज्वार, क्लियर। ये एक एक लाइन की पिक्चर है, ठीक है, बिल्कुल एकदम सिंपल वे में बता रहा हूं, ठीक। आगे बढ़ते हैं अब हम। तो जब चंद्रमा पृथ्वी की निकटतम दूरी, ठीक है, तो निकटतम दूरी मतलब चंद्रमा जो है पृथ्वी की क्या हो, निकट हो, और तब ज्वार भाटा उत्पन्न हो, तब वाली क्या है, उपभू की स्थिति। और फिर चंद्रमा क्या हो, दूर हो, अधिक दूरी पर हो, तो वाली स्थिति क्या कहलाती है, ठीक। तो मतलब यह है कि जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिक दूरी पर हो और तब ज्वार बने, वाली कंडीशन में जब ज्वार बनता है तो वो अपभू वाली कंडीशन हो जाती है। वो कौन सी हो जाती है, अपभू। तो निकट वाले का उपभू और दूर वाले का अपभू, ठीक है। उपभू निकट, अपभू दूर वाले का, क्लियर।
जैसा सूर्य में पढ़े थे हमने, उपसौर अपसौर, ठीक वही वाली कंडीशन, लेकिन यहाँ पर ज्वार भाटा पढ़ रहे हैं तो थोड़े से यहाँ पे शब्द वैल्यू के हिसाब से और काम के हिसाब से कुछ चीजें चेंज है। क्लियर है? अब आगे बढ़ो और वहीं पे देखते हैं हम क्या लिखा है हमारा दैनिक। ये ठीक मिटा देता है, 1 मिनट। दैनिक ज्वार एक चीज, अर्धदैनिक ज्वार दूसरी चीज, और मिश्रित ज्वार, 3 आइटम है हमारे पास, पक्का? तो ये तीनों को देखते हैं हम, ठीक? 1 सेकेंड। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, दैनिक, अर्धदैनिक और मिश्रित, ठीक? तो यहां पर क्या होता है, कुछ भी नहीं है, सिंपल है एकदम, ठीक है? 2-3 शब्द, 2-3 चीज है, उसको समझ लेते हैं हम, बात खत्म हो जाएगी, ठीक? तो देखना, एक दिन में, क्या बोल रहा हूं, एक दिन में, क्या बता रहा हूं मैं, दैनिक, एक दिन में, ठीक? एक दिन में एक ही बार, एक दिन में क्या, एक ही बार, ठीक? एक दिन में एक ही बार, एक दिन में एक ही बार, ठीक? उच्च वाला आ जाए और निम्न वाला ज्वार आ जाए और दोनों की ऊंचाई क्या हो, ऊंचाई समान। तो जब कंडीशन बने एक दिन में एक ही बार उच्च और निम्न ज्वार आए और उनकी ऊंचाई क्या हो, समान हो, तब क्या बन जाता है वो, दैनिक। तो उसको क्या कहेंगे, दैनिक ज्वार, ठीक? अर्धदैनिक ज्वार किसे कहते हैं और मिश्रित ज्वार किसे कहते हैं, ठीक है? तब अगली कंडीशन क्या है, ये जो लिखा हूं मैंने, एक दिन में, लेकिन यहां कंडीशन क्या बनेगी, 2 बार। कितने बार, 2 बार। यहां 1 बार है, यहां 2 बार, ठीक? फिर वही उच्च और निम्न ज्वार आए और ऊंचाई फिर क्या हो, यहां पर समान, ऊंचाई फिर क्या हो, यहां पर समान। तो क्या हो जाएगा वो, ठीक? तो वो हो जाएगा अर्धदैनिक ज्वार, ठीक? और बच रहा हमारा क्या, मिश्रित, ठीक? अब यहां पर कुछ भी याद नहीं रखना है, यहां पर भी एकदम सिंपल है, ठीक है? जिनकी ऊंचाई में क्या हो, भिन्नता हो, ऊंचाई में भिन्नता पाई जाए, वो क्या कहलाएगा, हमारा मिश्रित ज्वार कहलाता है। इतना अंतर बस है, 1 बार 2 बार ऊंचाई समान, लेकिन जहां ऊंचाई की भिन्नता है वो क्या हो गया, मिश्रित। क्लियर है? एकदम सिंपल टॉपिक है, बहुत ज्यादा हार्डली नहीं है, बहुत सिंपल वे में, ठीक है? तो 2-3 प्रकार से काम में लिया जा सकता है इसको। सिंगल लाइन फैक्चुअल वनडे एग्जाम में भी काम आएगा, ठीक है? और सभी एग्जामों के लिए काम का है ही, ठीक है? तो कैसा लगा बताएं। ये था अगला टॉपिक। इसके बाद जो अगला पढ़ने वाले हम अक्षांश, देशांतर, है ना, अंतरराष्ट्रीय तिथि एवं समय रेखा, उसका निर्धारण कैसे करते हैं, कैसे होता है, उसको पूरा समझ के पढ़ेंगे हम। तो यहाँ तक के लिए पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने मित्रों सहपाठियों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।